उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया हुक्मनामा फिर आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 513 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया है। बीजेपी एक लंबे वक्त से मदरसों को शक की निगाह से देखती है, ये बात आपसे छुपी नहीं है। कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा तक कहा है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई ऐसी स्टडी नहीं करवाई जिससे पता चले कि मदरसों में तालीम दी जाती है या आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, और ना ही किसी कभी प्राइवेट एजेंसी ने ऐसी कोई स्टडी करवाई। तो ये एक शक की बुनियाद पे ये बात लोगों के मन में घर कर जाए, ये एक कोशिश हमेशा से जारी रही। आप जानते हैं कि मदरसों में कौन पढ़ता है? आज हम आपको बताते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत सिर्फ 4% है, और ये बच्चे वो होते हैं जो निहायत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास पढ़ने लिखने खाने पहनने का कोई जरिया नहीं होता। तो कुछ तंजीमें सामने आती हैं जो उनकी तालीम, उनके रहने खाने का इंतजाम करती हैं और उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मुहैया कराती हैं। अब सरकार अपने पुराने एजेंडा पे है और उसने अचानक क्या किया कि एक जांच बैठा दी। जांच ऐसे वक्त में बैठा ली गई जब एग्जाम्स की तैयारियां हो रही थी। अब जांच का क्या नतीजा आया? नतीजा ये आया कि जांच के बाद 513 मदरसे के ओनर या वो तंजीमें सामने आई जो सरकार के सामने एक चिट्ठी लिए खड़ी हैं कि आप हमारे मदरसे को सरेंडर कर लीजिए, अब हम मदरसा नहीं चलाना चाहते, और वो खुशी खुशी अपनी चिट्ठी दे रही हैं। जरा गौर कीजिएगा कि सरकार ने कुछ ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये बात बार बार प्रचारित हो रही है कि लोगों ने अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से सरकार को चिट्ठी लिखी है कि वो अपने मदरसों को सरेंडर करना चाहते हैं। आप सोचिए, जो एक लंबे वक्त से मदरसे को चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसको तालीम देने का एक अच्छा तजर्बा है, वो अचानक से सरकार के दरवाजे पर चिट्ठी लिए खड़ा होगा कि उसे अब मदरसा नहीं चलाना है। क्या ये मुमकिन है? जी हां, इस दौर में ये सब कुछ मुमकिन है।